आप सभी का डायरेक्ट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट विचेता ऊर्जा 919 में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एनर्जी बहुत सारी चेंज हो रही है। 4-4 का पोर्टल भी आ रहा है इन दिनों, और इस समय बहुत सारे वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं। इस समय आप लोगों के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बहुत सारी सोच में भी आपने अपने अंदर एक बदलाव देखा होगा। आप खुद बदल नहीं रहे हैं, बल्कि आपके अंदर एक बदलाव महसूस हो रहा होगा। कई बार आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो रही है। कई बार अंदर की जो टॉकिंग होती थी, जो बात होती थी, सेल्फ टॉक होती थी, उसमें भी आप बहुत सारा परिवर्तन देख रहे हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर आप अपने अंदर आए हुए उस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। और ये जो बदलाव है वो कोई कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर आपका भी कंट्रोल नहीं है। ये बदलाव यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है। ये बदलाव एनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनके ऊपर साइकिक अटैक हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरे ऊपर डेविल अटैक हो रहा है। तो मे बी इसमें कुछ परसेंटेज 20% हो सकता है, लेकिन 80% जो हो रहा है वो आपके शरीर के अंदर हो रहे कुछ बदलाव को लेकर भी यह मैसेज आ रहा है। आपके मन में भी कुछ बदलाव हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। अचानक से आपका रुझान कहाँ से कहाँ मुड़ता हुआ आपको फील हो रहा होगा। अचानक से आप भगवान के प्रति आसक्त हो रहे होंगे। अचानक से आपको सेवा भाव मन में आ रही होगी। अचानक से जो काम आपने इतने दिनों से रोक के रखे थे उसको करने का मन कर रहा है। या कई बार आप कामों को टाल देते थे और अचानक से फील हो रहा है कि भाई नहीं, कामों को टालना नहीं है, फटाफट फिनिश करना है। तो बहुत सारे परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। और ये परिवर्तन का होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना। डिवाइन यहाँ कह रहे हैं परिवर्तन का होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये किसी कारणवश ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 और 4 का भी पोर्टल यहाँ पर आ रहा है। तो एक 4 नंबर की यदि बात की जाए तो ये एक राहु का नंबर है। एक ऐसा नंबर जो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए एकदम एक्साइटमेंट भी देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपको मना भी करता है। वो अचानक से आपके दिल दिमाग में ये महसूस कराता है कि नहीं, ये सबको छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो। हो सकता है आपका अचानक से किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। अचानक से मतलब जो कर रहे थे उसको छोड़कर आपको कुछ अलग करने का यहाँ मन कर रहा है। तो यहाँ पर मन को लेकर या फिर आपके सोच को लेकर या आपके इमोशंस को लेकर, मेंटल बैलेंस को लेकर यहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। यस, है ना। जो भी आप एग्जिस्ट कर रहे हो उसमें आपको कुछ चेंज आते हुए यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। आप एक सुखी शांति वाला जीवन जी रहे थे तो अचानक से आपको कुछ काम आ गए होंगे। अचानक से आपको कुछ आपकी क्रिएटिविटी फील हो रही होगी कि नहीं मुझे ये करना है। अचानक से आपको ड्राइंग करना है, या अचानक से आपको सफाई करने का मन करेगा, या अचानक से आप बहुत काम करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा बस अब आराम करो, छोड़ दो, अपने एक्सपीरियंस जो है उसको लेकर कुछ कार्य करना आप स्टार्ट कर देंगे। तो आपके अंदर जो है एक इनोसेंस वो भी आपको फील हो रहा होगा कि वो अचानक मैच्योर जैसे बिहेव कर रहा है। अचानक से आप जिन लोगों का साथ दे रहे थे वही आपको डस रहे हैं, ये भी आपको बिल्कुल फील हो रहा होगा। तो बहुत कुछ चेंजेस, बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो डिवाइन क्या चाहते हैं? डिवाइन चाहते हैं कि आप उन सारी पुरानी यादों से बाहर निकल कर आएँ, है ना। स्ट्रेस, इंक्लूडिंग स्ट्रेस। तो ये मैं लास्ट कार्ड ही लेती हूँ इसको, और यस, इसको लास्ट कार्ड लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि यदि आप अपनी इस करंट सिचुएशन को लेकर कुछ एक अकेलापन फील कर रहे थे तो आप बहुत सारे लोगों से मिलने का मन करेगा या पार्टी में जाने का मन करेगा। एक मिनट, थोड़ा बैक ले लूँ मैं।
ओके, अचानक से आपको पार्टी वगैरह में जाने का मन करेगा, या फिर आप जब कभी ऐसा फील करेंगे कि भाई अब मुझे खूब सारी लोगों से मिलने का मन कर रहा है, तो अचानक से आपको फील करेगा कि नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे मैं और मेरा अकेलापन यही काफ़ी है। मतलब यहाँ इतना ज़्यादा आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और ये चेंज कौन कर रहा है? ये चेंज हो रहा है सृष्टि के द्वारा। सृष्टि के अस्तित्व का एक भाग हो आप, है ना। तो यहाँ पर अब आपसे ये डिवाइन पावर क्या बताना चाहते हैं कि ये आप सोचो मत, ये संयोगवश हुआ है, या फिर ये घटनाएं आकस्मिक होना जो चालू हो गई हैं आपके जीवन में, इसको आप एक पड़ाव भी कह सकते हैं, है ना। ये 4-4 का जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें आपको आपके अस्तित्व की खोज करना है, ये आपको फील हो रहा है। अचानक से आप किसी गहराई से किसी चीज़ों से जुड़ते हुए अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। अचानक से जिन चीज़ों के बारे में आप कई समय से सोच रहे थे, अचानक से आप उनसे डिटैच होते हुए या फिर उनको न सोचने में ही आपकी भलाई है, ये सोचते हुए आपने अपने माइंड को दूसरे चीज़ों में डाइवर्ट करने की कोशिश की है। और ये अभी की फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग आपकी अचानक से हुई है, ये 1-2 दिन की फीलिंग है, या कुछ घंटों में ही आपके अंदर ये बदलाव आपने महसूस किया हुआ, एक क्षण भर, है ना। कहते हैं क्षण भर में ही आपको ये एहसास हो गया, और आपको श्वासों की गति में भी आपको बदलाव देखने को मिला, आपके स्वर में भी आपको बदलाव देखने को मिला। आपको ऐसा फील हुआ कि आपके हाथ पैरों में अचानक से जो दर्द होता था वो ठीक हो रहा है, या फिर ठीक था तो वो एक नयापन, है ना। यहाँ ये कह सकते हैं एक नयापन, एक नई यौवन, या फिर एक नई संयोग, या फिर अचानक से आपको किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट फील हो रहा है, या तो फिर आपको ये महसूस हो रहा है आनंद का, है ना, कि आपको ऐसा लगा कि अरे एक पुनर्जन्म हुआ है आपका, और मुझे यहाँ पर कुछ करना था और मैं इतने समय से नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, और अचानक से आपको एक विलक्षण आनंद का एहसास होना या उसकी अनुभूति होना आपको स्टार्ट हो गई है। तो ये कोई आप सोचोगे कि संयोग मात्र है, तो नहीं, ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा यहाँ पर आई हुई है जिसके कारण बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और आगे भी जाकर प्रभावित होने वाले हैं। तो आप अपने और अपनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनके मन में भी जो दुविधा चल रही है, या उनके मन में भी जो चेंजेस को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, तो उन्हें भी ये सारा सॉल्यूशन मिल जाए कि अब आंतरिक शक्ति की ओर बढ़ने का टाइम आ गया है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जो हम स्वीकार नहीं करते थे, उसको स्वीकार करके हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। इस बाह्य जगत में जो भी चीज़ें हो रही हैं, या फिर आउटर वर्ल्ड में आपके जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर आपको जो फील हो रहा है कि ये ब्रह्मांड में चांद है, सितारे हैं, नदी है, पहाड़ है, कई बार आप उनको देखते होंगे और उस प्रकृति को देखते ही देखते आपके मन में ये विचार आता है कि ये सब कैसे हुआ होगा, ये इतनी सुंदर रचना किसने की होगी। अचानक से आपके मन में ये आता होगा कि मुझे उस नदी किनारे जाना है। अचानक से आपका मन करता होगा कि चलो उस समुद्र किनारे जाकर एक छोटी सी एक यात्रा ही करके क्यों ना आ जाए। तो मतलब ऐसी अलग अलग जो फीलिंग आज तक आप डिनाई कर रहे थे या जिन चीज़ों को डिले कर रहे थे, वो अचानक से सब कुछ करने का आपका मन कर रहा है। एक बाल बुद्धि भी कह सकते हैं, या फिर एक मैच्योरिटी अलग विषय। बाल बुद्धि मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चों जैसे खेलने का मन करना, बच्चों जैसे पानी में उछल कूद करने का मन करना, मतलब अपने अंदर के जो एक छुपा हुआ अस्तित्व है जिसको हमने पर्दा डाल दिया था कि भाई अब हम बड़े हो गए हैं, अचानक से वो बालकपन आपका बाहर आना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ें क्यों हुई हैं? ये 4-4 का पोर्टल आपके लिए क्यों किया है? क्योंकि ये जो मानसिक रूप से आप जो दुख में घिरे हुए थे, या पास्ट लाइफ की चीज़ों को आप बार बार रिकॉल कर रहे थे, मतलब प्रेजेंट में ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन पास्ट में आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट को देख रहे हो और परेशान हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको पोस्टपोन करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपको अपने जीवन में से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपके लिए स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ये आपके मुद्दे को, आपके जीवन के मुद्दे
मुद्दे को हमेशा संघर्ष में डाल देंगे। यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि स्वयं के अस्तित्व की पहचान करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि किसने क्या कहा और क्यों कहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी काल्पनिक चीज़ें थी जिसमें यदि आप कांटा है, वो कांटा है ना, जैसे एक कांटा फेंकते तो मछली फंस जाती है, वैसे ही आप पर एक कांटा फेंका गया था और जिसमें आपका मन फंस गया। और ये फंसने के कारण क्या होता है, वो एक बार आपको परेशान करते हैं, आप 100 बार अपने आप को याद दिलाकर परेशान होते हैं, या वो 10 बार आपको बुरा बोलते हैं, आप कम से कम 20 बार अपने आप को याद दिलाकर बुरा बोलते हैं। तो डियर, यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, संघर्ष से बचो, अपने आप को प्रताड़ित करने से बचो, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझो, इस ब्रह्मांड की ब्यूटी को समझने की कोशिश करो, बाल मानसिकताओं की जो इच्छाएं हैं उसकी पूरी करने की कोशिश करो, तभी आप दुखों से मुक्त हो पाएंगे। तो OMG ये मेरा दिल, OMG ये मेरा जीवन, इस चीज को यदि आप मान के चलते हो तो आप समझोगे कि आप यदि अवेयर हो गए और इस वाली सिचुएशन से, ये भयावह सिचुएशन से जब आप अपने बाल्य की जो मानसिकता है उसको यदि आप खोज निकालते हो या अपने इनर वैल्यूज़ को आप निकालते हो, तो डियर आप अपनी बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी को समझ पाओगे। ये आपके 3rd चक्रा और 2nd चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात कर रहा है। और यदि ये बढ़ेगा तो डियर आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे होगा तो आपको सबसे प्यार होने लग जाएगा, और जब सबसे प्यार होने लग जाएगा तो आप कम्युनिकेट करने लग जाओगे, और फिर जब आपका डिवाइन कनेक्शन हो जाएगा तो आप सोच के देखो कि आप प्रकृति से दूर नहीं बल्कि आप प्रकृति के और करीब पहुंच गए हैं, ये आपको फील होना चालू हो जाएगा। तो यस, आपको पानी से, आपको अग्नि से, या तो फिर आपके जो सुंदर दृश्य हैं, वो सारी चीज़ों को आप का देखने का जो दृष्टिकोण है, देखो ये जो देखने का दृष्टिकोण है ना, एक दुख से भरा हुआ है, बट आपके अंदर का जो एक अस्तित्व है देखो कितना ब्यूटीफुल है। और जब इस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो देखो कितना सुंदर वो भयावह चीज़ एक ब्यूटीफुल चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, एक ब्यूटीफुल पिरामिड में बदल जाएगी, जहाँ पर हो सकता है आपका मन करे एक ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुने, या फिर आपका मन करेगा भाई गार्डनिंग कर लो, बागवानी कर लो, या फिर आपका अचानक से मन करेगा कि कुछ एक नई डिश बनाते हैं अपन, कुछ एक नई चीज़ खाने की चीज़ बनाते हैं। अचानक से आप में से कुछ लोगों का मन करेगा नहीं 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 मैं तो एक ड्राइंग बनाती हूँ, और कुछ लोगों का मन करेगा नहीं ये तो हम बहुत बचपन में क्राफ्ट किया करते थे, आज इसी को करना है। तो ये जो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी जो आपके अंदर कई वर्षों से दबी पड़ी हुई थी, संसारिक बंधनों के कारण या संसारिक कार्यों के कारण, जिसके कारण वो उभर कर सामने नहीं आ पा रही थी, ये आप देखेंगे उभर कर सामने आ जाएगी। और आप देखो आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे, भले ही दुखी मन से जरूर रहोगे लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा करोगे। और जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको जब महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो अच्छा था या बुरा था। बट आप यदि पास्ट लाइफ को लेकर ही आप चलते रहोगे तो देखो आप अपनी करंट सिचुएशन को या प्रेजेंट लाइफ को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। यह चक्रव्यूह आपको वहां से बाहर नहीं निकलने देगा। तो प्रेजेंट में आपको ब्लैक एंड व्हाइट की जगह आपको इस कलरफुल इमेज को चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके अपने खुद की यदि खोज करनी है, इस टाइम की 4-4 के पोर्टल को यदि आप खंगाल के निकालना चाहते हो, बाहर लेकर आना चाहते हो कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अचानक से आपको गाने का मन क्यों कर रहा है, अचानक से कविताएं बोलने का मन क्यों कर रहा है, अचानक से नाचने का मन क्यों कर रहा है, अचानक से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ ज्वाइन करने का मन क्यों कर रहा है, अचानक से आप अपनी आर्थिक स्थिति को भूल गए हैं, लोगों की बातों को भूल गए हैं, अचानक से आप एक दिव्य प्रकाश की तरफ आगे बढ़ने के लिए, निकलने के लिए आपका मन कर रहा है। और ये आपके अस्तित्व की खोज, ये आपको एक ब्यूटीफुल सफ़र की तरफ ले जाना चाहती है, बहुत ब्यूटीफुल सफ़र की तरफ ले जाना चाहती है। तो यहाँ पर आया है लेटिंग गो का कार्ड। ये कार्ड आपसे क्या कहता है?
लेटिंग गो का कार्ड यहाँ ये कहता है कि भाई श्रद्धा और विश्वास रखो। किस पर? ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर। इस 4-4 के पोर्टल पर आपको विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें संघर्ष करने की जगह या डरने की जगह या अपनी जो चीज़ें त्याग दी गई हैं उन चीज़ों को सोचने की जगह या अपनी सिक्योरिटी की जगह आपको बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं यदि शत्रुता का भाव छोड़ दूं, यदि मैं रिवेंज का भाव छोड़ दूं, या मैं अपने लाइफ में हो रही सारी दुख दर्दों से ऊपर उठ के जो वर्तमान में है मेरे जीवन में उस पर यदि मैं अपना आत्मसमर्पण कर दूं तो ये लेटिंग गो होगा नहीं, हो जाएगा, है ना। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इन सारी चीज़ों से दूर होते हुए आपको भरोसा रखना होगा उस दिव्य ऊर्जाओं पर, 4-4 के पोर्टल पर, क्योंकि जितनी श्रद्धा के साथ आप आगे बढ़ोगे, जितना विश्वास रखकर आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके जीवन में एक सुंदर भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो वर्तमान में ही लिया जाता है, और वर्तमान को डिसीजन क्या कहता है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर दो, प्रेजेंट में अवेयर होकर चलो। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका डर हो, चाहे वो आपका विश्वास खत्म हो गया हो, या आपको सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रश्न उठ रहा है, या संघर्ष को लेकर प्रश्न उठ रहा है, या कोई विपरीत भाव आ रहे हैं किसी के लिए, या शत्रुता का भाव आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर अपनी खुद के जीवन की तरफ, अपने एक्सपीरियंस की तरफ, या अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, या अपने खुद के इनर नॉलेज की तरफ, या अपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्शन की तरफ यदि आप ध्यान लगाएंगे, तब वास्तविकता में आप जान पाएंगे कि ये चित्र इतना खराब नहीं है, आपका जीवन इतना खराब नहीं है, बस आपके कुछ अनुभव आपके खराब थे, क्योंकि कुछ लोगों ने आकर आपके जीवन में बेकार अनुभव देने की कोशिश की, खराब अनुभव देने की कोशिश की, है ना। तो ये सब जो भी हुआ वो इसलिए हुआ ताकि आपको बहुत सारे लोगों के बारे में एक्सपीरियंस भी हो जाए कि भाई अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। और यदि इस अंधकार यदि आपको फील हो रहा है और अपने अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे हो, तो अपने पैसे को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर, अपने खुद के आत्मसम्मान को लेकर, अपनी खुद की प्रतिष्ठा को लेकर आपको ये बात सोचना होगा कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से दूर हो सकते हैं, और अपने वर्तमान जीवन में किस तरह से हम खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं और उनके साथ हम खुश हो सकते हैं। और ये होता है अस्तित्व की पहचान। आपका मन जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डोल रहा है। आपका मन कहता है कई बार मैं ये करूँ, कई बार मन कहता है कई बार वो करूँ, और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रताप है। कुछ चुने हुए ही लोगों के साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। कुछ अचानक से परिचितों से आप दूर होते जा रहे हो, अपरिचितों के करीब जा रहे हो। अचानक से जो इतने दिनों से आपको करने का मन नहीं कर रहा था वो करने की इच्छा हो रही है। अचानक से आपने बहुत सारे लोगों को माफ़ कर दिया जिन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे। अचानक से आपने अपने अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और आपने ये बात समझ ली कि भाई ब्लैक एंड वाइट में मज़ा नहीं है जितना कलर्ड में मज़ा है। ब्लैक एंड वाइट क्या है? पास्ट, और कलर्ड क्या है? वर्तमान। तो बिल्कुल वर्तमान को आप एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आपकी प्रार्थना थी, ये आपका ध्यान था, ये आपका सत्य था, और इस सत्य की खोज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपको उठने के लिए बहुत ज़रूरी था। स्वयं को समझने के लिए ये सिचुएशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसको आप समझ के आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ जो कार्ड आया है इनोसेंस का, ये कार्ड मुझे यहाँ ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे दिल के इंसान हैं, बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं आप। आपके मन में नहीं खोट है, नहीं किसी को बुरा बोलने की इच्छा है, नहीं आपको पिछली जो भी आपके साथ कष्ट हुए थे या परेशानी लोगों ने दी थी या मृत्यु तुल्य यहाँ पर कष्ट हुआ था किसी को। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है किसी को मृत्यु तुल्य भी कष्ट हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको इतना प्रताड़ित कर दिया था कि आप मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर आए हुए हो।
लेकिन अब आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप एक समग्र ज्ञान को लेना चाहते हो और आप पुराने चोले को उतार कर फेंक देना चाहते हो। अब आपको ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं जो बिच्छू की तरह आपको डसते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या देते हैं आपको? स्ट्रेस देते हैं, वो आपको तनाव देते हैं, वो आपको चिंताओं में डाल देते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मतलब यही है कि आपका विरोध करना, आपको आगे न बढ़ने देना, और इसलिए ये धूर्तता वो लोग करते रहते हैं। डियर, वो लोग चालाक लोग हैं, है ना। वो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग अच्छे कार्य में करने की जगह चालाकी में करते हैं। वो लोग निर्दोष नहीं, वो लोग दोषी हैं। वो भले ही जोर जोर से बोल के झूठ क्यों ना बोल लें, लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी जोर से बोला हुआ झूठ और चुप रह के सत्य को एक्सेप्ट करने वाला इंसान, वो कभी भी उस प्रेजेंट टाइम पर तो हार जाता है, लेकिन बाकी टाइम पर वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को स्ट्रेस में डालने की जगह खुश होना स्टार्ट कीजिए, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को इनोसेंस घोषित करना स्टार्ट करने की जगह आपको ये कहना चाहिए कि अपने आप की असलियत को यदि आप ढूंढ निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप अंदर से कितने निर्दोष हैं, निष्कपट हैं, आप कितना ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसा भाव है कि आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के लिए आप मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, किस तरह से आपके अंदर एक बाल समझ है, एक छोटी सी ऐसे बच्चों वाली एक बुद्धि है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है। क्योंकि एक बच्चे ही होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ना कि कन्या भोज करना है, उसी को बटुक बनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चालाकी नहीं होती, कपट नहीं होता उनके अंदर लोभ माया वगैरह नहीं होती, वो एकदम निश्चल होते हैं। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते, किसी को बैरियर लगाने के लिए नहीं करते। वो क्या करते हैं? लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों के साथ रह के हम खुश क्यों होते? क्योंकि वो हर ऐसी हरकत करते जिससे कि उन्हें भी खुशी मिले और हमें भी खुशी मिले। तो बस अब आप अपने फ्यूचर को लेकर इसी तरह एक बनाना चाहते हो कि बस भाई जीवन में अब मुझे खुशियाँ मिल जाए, और ये सारी चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिल रही है। आप बहुत सारी डिवाइन की सूचनाएं ले रहे हैं, बहुत सारे आप निर्देश लेते जा रहे हैं। एक पुल जुड़ रहा है आपके लाइफ में, कहना चाहिए एक पुल जुड़ रहा है। अचानक से आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर दो इंसान है। आपको खुद भी ये फील हो रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बस रोता रहता है, परेशान हो रहा है, दुखों को याद कर रहा है, बट एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा है जो खुश होना चाहता है, जो एंजॉय करना चाहता है, जो दूसरों की मदद भी करना चाहता है, खुद की मदद भी करना चाहता है। तो डियर, अब खुद की मदद करने वाले अपने खुद के अस्तित्व को बाहर निकालने का टाइम आ गया है, और डिवाइन यही चाह रहे हैं इस टाइम पर। डिवाइन चाह रहे हैं अबंडेंस, डिवाइन चाह रहे हैं आपके जीवन में वो सारी प्रचुरताएं दी जाए। ये 4-4 का पोर्टल आपके जीवन में अबंडेंस क्रिएट करना चाहता है, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है। भले ही आप अकेले क्यों न इस सफ़र पर निकले हैं, बट आप कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे, क्योंकि एक हमेशा ऐसी शक्ति रहेगी जो आपको एहसास कराएगी कि मैं हूं ना, है ना। वो हमेशा एहसास कराएगी आपको लेकिन एक्शन मोड पे आना होगा। आप इच्छा तो हो रही है, करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप एक्शन मोड में नहीं आओगे तो पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा। सॉरी, फोन आ गया था। तो यहाँ पर आपके जीवन में यदि आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ये पूरी रीडिंग को यदि आप समझकर आगे बढ़ेंगे, तो ये जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, या मन में जो अलग विचार आ रहे हैं, या फिर आपके इमोशंस जो चेंज हो रहे हैं, या मेंटल थॉट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से स्पिरिचुअल कनेक्शन, अचानक से मूड चेंज और कुछ अच्छा फील करना, तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तभी अपने जीवन को वर्तमान से भविष्य की तरफ ले जा पाओगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।